सलाम नमस्कार या जो भी इसको कह लो वो यो बिना किसी इंतज़ार के हम तीसरा पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। कल आपने दूसरा पार्ट सुना, परसों आपने पहला पार्ट सुना था, तो तीसरा पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम शुरू करेंगे बादशाहों के नाम से। तो जी बादशाह के नाम थे ये। इनका पहला जो किंग था, बादशाह था, वो की नाच जा ना पकल। पकल के नाम से आप उसको जान लें। पकल एक बहुत ही ग्रेट किस्म का इनका रूलर था और उसने एक बहुत खूबसूरत मंदिर बनाया था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। मैं सारे बादशाहों के नाम नहीं बताऊंगा, ये मायन का बादशाह था, लेकिन जो थोड़े बहुत मशहूर थे मैं उनके बाद बात करूंगा, क्योंकि हर बादशाह का नाम जो है उस तरीके से लिखा भी नहीं होता। फिर आ गया दूसरा बादशाह था मायन का, हा सा चन का व्हील। हा सा चन का व्हील बहुत लंबा नाम है, मीनिंग रूलर ऑफ टिकल हु लेड द सिटी टू मिलिट्री सक्सेस, यानी कि ये इनका एक जर्नैल किस्म का, एक आसिम मुनीर किस्म का। आसिम मुनीर तो खैर नहीं मैं कहूँगा, आप ये कह सकते हैं कि ये कोई एक सलाहुद्दीन अयूबी टाइप का बादशाह था। वो भी नहीं कह सकते क्योंकि सलाहुद्दीन अयूबी ने नेक काम के लिए हथियार उठाए थे। अशोका टाइप का बादशाह था कि जिसने अपनी सल्तनत को पूरी उसके ऊपर, या औरंगज़ेब टाइप का। ये दोनों ही बादशाह ऐसे थे जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत की। इसके अलावा कोई भी बादशाह ऐसा नहीं गुजरा जिसने पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत की है, हमेशा टुकड़ों टुकड़ों में हुकूमत की है। फिर आगे एस्टेक के, एस्टेक में मेंक में था मोकटेकजुमा। मोकटेकजुमा मोकटेकजुमा ये वाला किंग था, मीनिंग इनका ये 9th रूलर था, सही है। और इसके दौर में जो स्पेन था उसने मेक्सिको की ऐसी की तैसी फेरी थी। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इनको मेक्सिको वालों ने बड़ा धोखा दे कर ना, उस वक्त तक शायद ये इनके पास तरक्की वरक्की नहीं रही होगी, तो बड़ा धोखा शोखा दे के अजटेक वालों को जो है ना उन्होंने किया था। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं इसको भी किसी वीडियो में डाल दूंगा। अविजोटिल 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 स्पेलिंग आपको नीचे लिखी हुई मिल जाएगी, ठीक है। अविजोटिल मीनिंग एक पावरफुल एस्टेक किंग था जिसने उस पूरे एम्पायर को थोड़ा सा एक्सपेंड किया था। फिर इनके अंदर जो है, जो मायंस हैं, वो उन्होंने कोई तादाद नहीं लिखी। वो ये मानते थे कि ह्यूमैनिटी बहुत बार तबाह हुई है और बहुत बार उसको खुदा ने, या जो भी एक अल्टीमेट पावर थी, उसने दोबारा बनाया है। और मायंस के मुताबिक, क्योंकि मायंस जो हैं वो मेज़ यानी कि जो कौन है, भुट्टा है, वो बहुत ज़्यादा बीजते थे और बहुत ज़्यादा खाते थे। तो वो कहते थे बाकी सारी चीज़ों को तो अल्लाह ने जो है, ये गॉड ने जो है वो लकड़ी वगैरह से और इन सारी चीज़ों से बनाया है, लेकिन जो सिर्फ इंसान है उसको मेज़ यानी कौन से बनाया है। अब मुझे नहीं समझ आती ये पढ़ी लिखी कौम कैसे थी, या क्या इनके ऊपर ये थी, इस तरह का अगर ये कॉन्सेप्ट रखती है। कह रहे हैं बाकी सारी चीज़ें मट्टी या पत्थर से बनी थी, मट्टी पत्थर से या लकड़ी से बनी थी, बट एक इंसान है वो कौन से बना था, शायद उनको खाने के लिए भी मिलता हो। उसकी दूसरी तरफ जो एस्टेक हैं वो पूरा काउंट बताते हैं। वो कहते हैं कि 5 बार जो है ये चीज़ हुई है कि दुनिया तबाह हुई है और फिर नहीं आई है, और उसको कहते हैं 5 सन्स, यानी कि जो है सूरज देवता ने 5 बार 5 सूरजों को और 5 उसके रहने वालों को तबाह किया, और देन फिर अभी ये 5वीं बार आखिरी बार चमक रहा है। मीन सिर्फ 5 बार दुनिया तबाह हुई है और ये 5वीं बार है, अभी जो तबाह होगी तो वो गई फिर। अच्छा जी, एक और थ्योरी इनके बारे में कि जो मायंस हैं उनका किसी तरीके से जो एलियंस हैं जो किसी और सियारे और किसी गैलेक्सी के अंदर, कहकशां के अंदर रहते थे, उनके साथ कोई राब्ता शाब्ता हो गया था और उन्होंने ही एस्टेकन को, मायन को बनाना, जो ज़मीन के ऊपर टेक्नोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, और इनकी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो सारी सितारों से बहुत अलाइंड हैं, यानी सितारों के मुताबिक बनी हुई हैं, वो सिखाया था। सही है, ये भी एक थ्योरी मौजूद है। और उसी थ्योरी के तहत ये कहा गया था कि जो मायन कैलेंडर है जिसके मुताबिक 2012 में दुनिया ने ख़त्म हो जाना था, वो भी बेसिकली वही जो एलियंस थे उन्होंने आकर बनाकर दिया था। तो आज की वीडियो ये है सेकंड पार्ट। होपफुली आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा सेकंड पार्ट भी इसका। इसको मैंने 2 अलग अलग पार्ट के अंदर जो है डिवाइड कर दिया था। उसके पीछे वजह ये थी कि बहुत लंबी वीडियो हो रही थी, फिर बंदों का इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो इसलिए 2 पार्ट में कर दी थी। एक पार्ट आज मैं अपलोड कर जो है कल मैंने अपलोड कर दिया था, एक मैंने आज अपलोड कर दिया हुआ है। होपफुली आपको पसंद आएगी। ये माइंस जो हैं, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताई है, बहुत सारा अगर आपने इसको पढ़ना भी हो तो आप आराम से जाकर जो मैंने रेफरेंसेस दिए हैं उसके मुताबिक आप इसको पढ़ सकते हैं।
इसके अंदर जो है चार्ल्स ने बहुत ज़्यादा काम किया है, केनेथ हैम ने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। ये सारे रेफरेंसेस वगैरह आपको सारे के सारे मिल जाएंगे कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन के अंदर। मज़ीद आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट ज़रूर किया करें, सही है, जो भी चीज़ आपको समझ ना आए, ठीक है। और अभी तक के लिए जो भी बात हुई है वो मैंने अपने तौर पे जो रिसर्च हुई है उसके ऊपर है, गलत भी हो सकती है, लेकिन गलत क्यों होगी, क्योंकि मैंने तो रिसर्च की है, इसलिए गलत नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है कि थ्योरी है, थ्योरी जो है वो मैंने आपको बताई है, थ्योरी गलत हो सकती है, क्योंकि जब नया फैक्ट जुड़ता है तो थ्योरी जो है वो गलत हो जाती है। बचपन में मेरी थ्योरी थी कि जो टायर के अंदर पेट्रोल डलता है तो गाड़ी चलती है, लेकिन वो थ्योरी थी ना, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा नॉलेज था। जब मैं बड़ा हुआ तो मैं इंजन भी खोल लूँगा, सही। तो ये थ्योरी थी, तो थ्योरी गलत भी हो सकती है, लेकिन ये थ्योरी अभी तक मौजूद है। फ्यूचर में गलत हो जाए तो कोई पता नहीं है। बुक का नाम आप ये देख सकते हैं, द हिस्ट्री ऑफ इंडीज़ ऑफ न्यू स्पेन, 1581। ठीक है जी, तो तब तक के लिए मासलामा, यानी परसों तक के लिए।